पॉजिटिव उनके पास ज्यादा कुछ है नहीं बताने के लिए। अच्छा। और वो कॉपी कर रहे हैं बेसिकली डॉक्टर माजिद तालीकोटी के कैंपेनिंग का, कि जहाँ जहाँ ये पहले कैंपेन करने जाते हैं, जहाँ जहाँ मीटिंग करते हैं, वहाँ वहाँ दूसरे लोग भी पहुँच जाते हैं। यानी उनके पास कैंपेनिंग प्लान भी नहीं है बेसिकली। जो लोग कुछ नहीं करते हैं वो सिर्फ सवाल करते हैं। अच्छा। जो दूसरे लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो ये समझ रहे हैं कि जैसे कि सड़क पे चुनाव हो रहा हो, तो जो अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज, अनपार्लियामेंट्री एटीट्यूड का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो उनके लिए नेगेटिव में जा रहा है। तो मेरे साथ शकीलुर रहमान साहब हैं। शकीलुर रहमान साहब को आप जानते होंगे, सोशल मीडिया पे बहुत ही एक्टिव रहते हैं। इसके अलावा ये समाजी मामलात को लेकर के बहुत ज़्यादा लिखते भी रहते हैं, काम भी करते रहते हैं। कई तंजीमों से जुड़े हुए, मिली काउंसिल में आपने काम किया है, तंजीम इंसाफ में आप बहुत ही सरगर्म हैं, अभी फिलहाल जनरल सेक्रेटरी हैं, और इस्लामिक सेंटर के इलेक्शन में भी आप बहुत ज़्यादा पेश हैं, मेंबर हैं। तो मैं इनसे जानना चाहूँगा कि इन्होंने एज ए मेंबर इस्लामिक सेंटर में जो सपोर्ट किसको करने का फैसला किया है? बहुत बगौर जायज़ा लिया कि कौन बेहतर कैंडिडेट हैं इन तमाम कैंडिडेट्स में, तो मैंने ये पाया कि जो विज़न और जो एनर्जी डॉक्टर माजिद अहमद तालीकोटी में है, वो दूसरे जितने भी उम्मीदवार हैं वहाँ सिर्फ ये लालच है कि किसी भी तरह से इस पे कब्ज़ा कर लिया जाए, बदनाम करके। वो नेगेटिव प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। उनके पास कोई विज़न डॉक्यूमेंट ऐसा है नहीं। और उनके माजी को अगर देखा जाए, जितने भी सदारती उम्मीदवार हैं, तो आप उनके 20 साला खिदमत का जायज़ा ले लीजिए तो पता चल जाएगा कि उन्होंने समाज को क्या सर्व किया है। उनसे सवालात किया जा सकता है। लेकिन जहाँ तक डॉक्टर माजिद तालीकोटी का सवाल है, तालीकोटी साहब पर मैं आपको रोकूंगा, कितने दिन से आप जानते हैं कि आप उनके सपोर्ट में खड़े हो गए? डॉक्टर माजिद तालीकोटी साहब से मेरे तकरीबन 15-20 साल पुराने ताल्लुकात हैं। अच्छा। बिल्कुल भाई की तरह हमारे ताल्लुकात हैं। जिस ज़माने में न इस्लामिक सेंटर का मेंबर मैं था, और मेरे ख्याल में वो भी नहीं थे, एक आम इंसान की तरह एक हमारे अजीज़ को कैंसर हो गया था, तो हमारे पास हम लोगों ने पैसे इकट्ठा किया था, लेकिन उनके ऑपरेशन और इलाज के लिए उतने पैसे नाकाफ़ी थे। जी जी। क्योंकि लाखों रुपए के अखराजात होते हैं। जी बिल्कुल। तो इनसे हमने राब्ता किया था एक आम ज़रूरतमंद मरीज़ के भाई की हैसियत से। जी जी। तो इन्होंने हमें वेलकम किया और सीधा बोला घर पे आइए, घर पे बात करेंगे, जो एक बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए। तालीकोटी साहब पर मैं आपसे भी पूछूंगा कि MRM के साथ उनकी वाबस्तगी को लेकर के अपोजिशन बहुत ज़्यादा सवाल उठाता है, तो किसी तंजीम से, किसी संगठन से उनकी इस तरह की वाबस्तगी होना और इस्लामिक सेंटर का इलेक्शन लड़ना और उसमें आप जैसे लोगों का सपोर्ट करना क्या माने रखता है? देखिए, सवालात, जो लोग कुछ नहीं करते हैं वो सिर्फ सवाल करते हैं। अच्छा। ये मेरा तज्जिया है। अच्छा। कि जिन्हें कुछ नहीं करना है उन्हें सिर्फ सवाल करना है। जी। तो इस तरह के सवालात कर रहे हैं, और एक तरह से बहुत उससे फ़ायदा हो रहा है डॉक्टर माजिद तालीकोटी का, कि जो लोग नहीं जानते हैं वो भी तहकीक कर रहे हैं कि ये डॉक्टर माजिद तालीकोटी आखिर है कौन। और जब वो जानते हैं कि ये इतना डिज़र्विंग कैंडिडेट है, तो वो लोग अपने 2, 4, 10, 50, 100 वोट और इनके फेवर में कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शकीलुर रहमान साहब, आपने हमें वक्त दिया और बहुत ही डिटेल से अपने जो कमिटमेंट आपका सराज कुरैशी साहब के साथ है, उनकी टीम के साथ है, डॉक्टर माजिद तालीकोटी के साथ है, वो आपने बताया। और हम देखते हैं कि आने वाले दिनों में जैसे इलेक्शन आगे बढ़ेगा, आपकी कोशिशें, आपके पैनल की कोशिशें कहाँ होंगी, लोग दूसरे जो अपोजिशन है वो कहाँ होगा, और हम सबसे बात करते रहेंगे। आपसे आज हमने बात की है, कल हम किसी और से बात करेंगे, हम उसका विजन जानेंगे, और ये सिलसिला 11 अगस्त तक चलता रहेगा। बेहद शुक्रिया। शुक्रिया।